मेरे करीम का भाई आ गया। वो हमेशा सिर्फ तुम्हारा नाम लेता था। तुम्हारा भी जिक्र किया करता था, बहुत तारीफें करता था तुम्हारी, और मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। मैंने दिल में कहा कि यही वो बच्ची हो सकती है। तुम्हारे चेहरे पर दिल की खूबसूरती छलकती है। मेरा करीम भी बिल्कुल ऐसा ही था। करीम सच्चा, बाउसूल और सबसे अलग शख्स था। आजकल उस जैसा मुखलिस दोस्त, उस जैसा साफ और बाइज्जत इंसान बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे लोग हम सबके लिए बहुत कीमती था करीम। कैसे हो बेटा तुम? कैसा होगा अम्मी? अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया है। तुम दो जिस्म एक जान थे। करीम को तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था। बारहान बेटा, करीम वाकई अपने नाम जैसा था। बहुत ही नर्म मिजाज सा लड़का था। मैं उसे अपना बेटा ही समझता था। एक बार भी उसने मुझे मायूस नहीं किया, न मुझे न बारहान को। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन। आमीन। तुम बड़े भाई बनकर हमेशा उसके साथ रहे। उसने तुमसे बहुत कुछ पाया है बेटा। उस पर कोई हक हो तो माफ करना। अस्तग़फिरुल्लाह, मेरा हक उस पे नहीं, बल्कि उसका हक मुझ पर है। जैसे उसने मुझे संभाला। इंसान तो खताकार है। जब कभी मैं भटका, करीम ने मेरा साथ दिया। बहुत याद आएगा वो। इजाजत दीजिए। अच्छा बारान, देखो फिशिंग का वादा तुमने जो किया था वो मैं भूला नहीं हूँ। याद से हम जाएंगे। अच्छा, जिन डॉक्यूमेंट्स का तुमने कहा था वो मुझे मिल गए हैं। मैं भी तुम्हें मेल कर रहा हूँ। बहुत याद आएंगी वो। मेरे लिए तो बड़े भाई जैसे थे। अल्लाह तुम्हें सब्र दे बेटा। शुक्रिया अहमद चाचा। मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही लौटना है। हर इंसान में अल्लाह की तरफ से दी गई रूह होती है बेटा। मौत दरअसल अपने रब की तरफ वापसी है। अजियत तो हमेशा पीछे रह जाने वालों को होती है।
हर मौत कबल अज़ वक्त ही लगती है। इंसान जब अपने चाहने वालों को खो देता है तो उन्हें दोबारा ना मिलने और ना देखने का दुख रह जाता है। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जुदाई हमेशा के लिए नहीं है। आखिरत में मुलाकात का वादा है। अहम बात यह है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमें कैसे याद रखा जाता है। जो सदा पीछे रह जाए बेटा, वही इंसान के लिए असल है। करीम बेटा एक बहुत नेक इंसान था, इसीलिए हमेशा अच्छे लफ्जों में याद रखा जाएगा। ठीक कहा अहमद चाचा, वो हमेशा अच्छे लफ्जों में याद रखा जाएगा। ये उसका इनाम है और उसे जानना हमारे लिए भी किसी इनाम से कम नहीं। सलामत रहो बेटा, बिल्कुल सही कहा। बारान, खुद को संभालो बेटे। अगर करीम इस वक्त यहां होता तो वो चाहता कि तुम मजबूती से खड़े रहो। तुमने उसके साथ ये सब करने वालों को सजा दिलवाई, इंसाफ दिलवाया उसे। मैं उसे रोक नहीं सका बाबा, वो इतना दूर चला गया। बारान बेटा, देखो बेटा, इंसान एक हद तक ही कुछ कर सकता है बेटे। आज तक मौत पर कौन काबू पा सका है? जो तुम पाले थे। इस तरह सोचो बेटे, संभालो खुद को मेरे शेर, हिम्मत करो। हाँ मुजफ्फर भाई कहो, मैं सुन रहा हूँ। जर्मनी में इस नाम की एक खातून जरूर है, लेकिन बरसों से उसका पता नहीं बदला। वो वही रह रही है। हाँ समझ गया, तो इसका मतलब है नाम भी वही होगा। ठीक है, देखते हैं, बाद में बात करेंगे इस पर। क्या हुआ सईद? ये मुजफ्फर भाई कौन है? हाँ कुछ नहीं, जर्मनी में सबिहा का पता लगाने वाला एक दोस्त जमरुद ने ढूंढा है। कोई ना कोई बात जरूर है, यकीनन सबिहा का ही हाथ होगा। अगर है भी तो जाने दो ना, तुम्हें क्या इतनी उलझन क्यों पाल रखी हो उस औरत के पीछे? चलो ठीक है, वैसे ठीक कह रही हो तुम, हमें क्या। अब कैसे हो?
बेहतर हो कुछ? पता नहीं। ऐसे वक्त में जितना बेहतर हो सकता है शायद उतना ही हूं। तुम थक गए होगे, लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, थक गया हूं, लेकिन सुकून नहीं आ रहा। कई दिनों से ढंग से सोई नहीं हो, सुकून कैसे मिलेगा? ऐसे ही ठीक हूं। कल सुबह करीम के अम्मी बाबा को रुखसत करना है। अभी स्टडी रूम से आ रहा हूं। करीम जहन में आ रहा है, जैसे आंखों के सामने हो। कैसे जाएगा ये दुख दिलान? बहुत मुश्किल है। तुम्हारे भाई की तरह था वो। दुख शायद कम हो जाए, लेकिन खत्म नहीं होगा। हाँ, ये नहीं जाएगा। ये यहाँ एक बड़ा खला बनकर रहेगा। करीम अब सिर्फ जिस्मानी तौर पर तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम दोनों की यादें, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे किस्से, कोई उन्हें तुमसे नहीं छीन सकता। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर ये खाला भी उन हसीन यादों से भर जाएगा। हमारे प्यारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जब तक हम उन्हें अपने दिल से ना निकाल दें। जवेरिया, इसरा ये अल्मास है, वो अभी जिंदा है और तुमसे बेहद मोहब्बत करती है। तुम उसे तलाश करो बेटी। जवेरिया, मेरी जान, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? हाँ? जवदत, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। जवेरिया, तुम वाकई ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ जवदत, बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। बस आजकल सही से नींद नहीं आ रही, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। चलो।
सब ठीक है, सो जाओ तुम। मजीद किसी को खोने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। अब ऐसे जीऊंगा कि मेरे प्यारे हमेशा महफूज रहें। गुड मॉर्निंग। कितनी देर सोए थे? जितना काफी था। ठीक हो जाओगे। इतने दिनों से ना तुमने ठीक से कुछ खाया है ना कुछ पिया है। जानती हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है और ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। करीम के लिए, हमारे लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। इस खानदान के लिए बारान। अभी तो कितने सवालों के जवाब बाकी हैं। कैसे ठीक हो जाऊं? हाँ, तो कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? गुल के बारे में तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम यहाँ ये पूछने आए हो फरहाद? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ? अब ये सोचना तो फितरी बात है ना, आखिर मैं तुम्हारी एक्स फियांसे हूँ। वो एक गलती थी। जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी ये नजर तुम्हें मासूम नहीं बनाती, ठीक है? ये दोगलापन दिखाना छोड़ दो। तुम भी बराबर के शरीक हो। तुम्हारे दामन पर भी खून लगा है। कौन खोल कर सुन लो, अपनी गंदगी मुझ पर डालने की कोशिश मत करो। इस कहानी की वाहिद बुरी किरदार मैं नहीं हूं। तुम सबको अपनी गलतियों का सामना करना होगा।
ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? तुम्हारे तो बाप ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जुर्म जो इतना बड़ा किया है तुमने, समझी तुम? तुम पहले अपने बाबा को जाकर देखो। मुझसे आकर पूछते हो कि गुल के बारे में झूठ क्यों बोला आखिर मैंने तुमसे? काश के यहाँ आने की जहमत ना करते, बल्कि उसी से पूछ लेते। ये ज्यादा आसान होता। उस गुल को हमने अपने जाल में कैसे फंसाया, ये जाके अपने बाबा से पूछना फरहाद। गार्ड्स, दरवाजा खोलो।